माइक ऐसे ही मुँह आना चाहिए। मैंने कल सुना, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत कम आ रही थी ऐसे आवाज़। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत चल रहा था कि बाबा आप जहाँ भी ले चलेंगे वहाँ मैं रहूँगा, जो भी स्वीकार कराएंगे वही स्वीकार करूँगा। अब आप सोचिए, ये तभी हो सकता है जब हमारा सब तरफ से लंगर उठ चुका हो और एक बाबा ही सत्य है, सच्चा सहारा है। वो जो हमको जहाँ हमको ले जाएगा वही वास्तविकता होगी। निश्चय अलग चीज़ है, लेकिन निश्चय का प्रैक्टिकल स्वरूप बहुत गहन है, सरल नहीं है। हम सब संबंधों में रहते हैं, जब तक सबसे लगाव ना टूट जाए, यहाँ तक कि इस देह से भी लगाव ना रहे, तब आत्मा जा सकती है। क्योंकि जब मैं 4 तरीके महावाक्य पढ़ रही थी आज के, तो मैं देख रही थी बाबा कितना स्पष्ट सुना रहे थे कि जब कलयुग अंत आता है तो विनाश होता है और उसके बाद सत्युग की सृष्टि आती है। ये जो मानव मात्र इस बात को विस्मृत हो चुका है और हमको बार बार हमारे बाबा बताते हैं। यही हमारी बात जब हम दुनिया को बताते हैं तो कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश ही विनाश कहती। सत्यता बताती हैं कि उस विनाश से पूर्व इतना फैलाव जो फैलाकर हम बैठे हुए हैं, उस सब फैलाव को समेटना बुद्धि से, फैलाव फिर भी रहेगा जब तक अंतिम श्वास है, लेकिन मन और बुद्धि से समेटना और एक सत्य बाबा में संबंध जोड़कर जीवन में चलना, इसके लिए बहुत लंबी अवधि चाहिए अभ्यास की और बाबा के साथ सत्य नाता जोड़ने की। इसलिए बाबा कब से हम बच्चों को ये बात सुनाते आ रहे हैं, जिसको दुनिया नहीं जानती, कि कलयुग के बाद सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग कहीं से नहीं आएगा। कलयुगी प्राणी ही सतयुग के योग्य बनेंगे और ये योग्यता स्वयं सर्वशक्तिवान अपने ज्ञान और योग के आधार से बच्चों में भरपूर करते हैं। और जब बच्चे सतयुग की नई दुनिया के लिए तैयार हो जाते हैं, तब ये तमोगुनी पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश होता है। तो आज हम देखते हैं हमारे बाबा दिन रात हमको सचेत कर रहे हैं, बच्चे कोई भी कमी ना रह जाए। अगर 1-2 कमियां हैं और आपने ये समझा कि चलो भाई कोई थोड़ी बहुत कमी तो रहती है तो अंत में ठीक हो जाएगी, लेकिन बाबा ने कितना सुंदर कहा कि अगर 1-2 कमी बहुत लंबे काल से रही हुई है तो अंत काल में वही परीक्षा का रूप बनेगी और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए किसी भी कमी या कमज़ोरी को छोटा जानकर उसे छोड़ न देना, उसे अवश्य जीवन से समाप्त करना और जीवन को ईश्वरीय आज्ञा के अनुकूल दिव्य और श्रेष्ठ बनाना। ये बार बार बाबा हम बच्चों को आज्ञा करते। ये समय चल रहा है, विश्व की आत्माओं को शक्ति और शांति की आवश्यकता है और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मैं आप बच्चों को
क्योंकि आप बच्चों को मेरी पहचान हुई है, इसलिए मैं आप बच्चों को भरपूर करने के लिए आया हूँ। और ये भरपूरता केवल आप तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन जो विश्व की आत्माएं, जिन्हें इन ज्ञान गुण शक्तियों की आवश्यकता होगी, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना ये आप बच्चों का काम है। देखो, हमने सारा दिन कितनी आत्माओं की सेवा की है, और जिन आत्माओं को जो चाहिए, क्या वे हमसे उन्हें प्राप्त हो रहा है? इस प्रकार स्वयं को भी भरपूर करते जाओ और आवश्यकता वाली आत्माओं को, ज़रूरतमंद आत्माओं को भी आवश्यकता के प्रमाण सहयोग देते जाओ। यही बाबा की हम बच्चों को मूल आज्ञा चलती है। आज हम सुनते हैं अपने प्यारे बाबा के 5 मई के महावाक्य हैं, 5/5/2020। आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। अब वो लौकिक वर्षा और परलौकिक वर्षे में कितना अंतर। वो नाशवान वर्षा एक ही जन्म तक का सीमित वर्षा, वो भी जरूरी नहीं कि सुखदायी हो, लेकिन दाता हमको जन्म जन्मांतर के लिए सुखों को प्राप्त करने का वर्षा दे रहे हैं। ये वर्षा लेने की यही पुरुषोत्तम संगम युग की अनमोल घड़ियां हैं। ये घड़ियां बीत ना जाए, इन घड़ियों का लाभ उठाते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें। तो आज बाबा ने प्रश्न है वाणी में, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल को बाप से भेंट नहीं की जा सकती। किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप के बोल से नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। रिकॉर्ड है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। अब इस गीत के लिए बाबा क्या सुना रहे हैं। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। बाबा को ये गीत नहीं पसंद है। जैसे गीता में भगवानो वाच्य, मनमना भव, मध्याजी भव, यक्ष ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक, बस थोड़ा सा है। अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं और आते कहाँ हैं? आते कहाँ हैं? वेश्यालय में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिक्के लदे रूहानी बच्चों। सुनती तो आत्मा है ना। जब बाबा एड्रेस करते हैं तो सुन कौन रही है? आत्मा ही तो कानों के द्वारा सुनती है। जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं। मीठे मीठे लाडले सिक्के लदे रूहानी बच्चे, सुनती तो आत्मा है ना। जानते हो हम आत्मा विनाशी हैं, ये देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं,
जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं हैं। शिवु हम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य नहीं है। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है। कहाँ हम कांटे बन चुके थे, कहाँ प्यारे बाबा आकर हम बच्चों को फूल बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं, इस पर शिव बाबा विराजमान है। ये उनका रथ है। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ, आओ और आकर हमको पावन बनाओ। ये है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो, अर्थात सर्व आत्माओं से सर्वोच्च आत्मा तुम बनते हो। वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता ही नहीं है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। ये है आत्माओं को, परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते हैं, वह लव नहीं रहता है। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो? है कौन, पहचान नहीं तो लव कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना। हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है। क्यों? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है, और जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। जो जास्ती वर्षे का कदार होगा उसकी भी निशानी है, उसको भी बाबा के प्रति बहुत प्यार होता चला जाएगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, फिर बाप से इतना लव नहीं रहेगा। दुनियावी रूप में भी ऐसा होता है। फिर दादे से लव हो जाएगा, समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते, और ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते। मेरे में भी भगवान है। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, आखिर कह देता है हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो भी बेहद का बाप मिला है, उनका कोई बाप है नहीं। ये है ऊंचे से ऊंचा बाप। तो बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं।
सिर्फ दर्शन करने जाते हैं और मुफ्त कितने धक्के खाते। एक तो टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण भी घिस दी जाती। हर जगह पैसा चढ़ाना आदि होता है। पैसे बहुत खर्च करते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत शाहूकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। कोई एक ही मंदिर नहीं होता था। एक मंदिर, बड़ा मंदिर का नाम आ गया, बाकी ऐसे हीरे जवाहरात के तो बहुत ही मंदिर होते थे। तुम कितने पैसे तुमको दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसा कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। कैसा? बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना। क्या लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन, और उससे कंपेयर करें तो अभी क्या बन गए? तो बाबा कहते बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितना ऊंचे थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट पर आके पड़े हैं, कोड़ी मिसल बन पड़े। क्या जीवन है? उस भेंट में देखा जाए तो कोड़ी मिसल जीवन है। और फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह सब लव रहना चाहिए। ऐसा बाप मिला है तो उनके प्रति हृदय में लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो, बाबा को साकार में आए हुए को मिलने के लिए जाते थे, तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए हम उस बाप के पास जाते हैं। किस बाप के पास? क्या बुद्धि में रहना चाहिए? सोचो। हम उस बाप के पास जाते हैं जिससे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाबा को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। दिल में ये आना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास आए। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं भी गुप्त हूँ। और तुम समझते हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। सोचिए, मिलने के समय ये नशा चढ़ता था। किन से मिलने जा रहे हैं? जो हमें विश्व का मालिक बनाने आए? नहीं, इतना नशा चढ़ता नहीं है बच्चों। तभी बाबा ने कहा बेबी के भी बेबी हैं बच्चे, तो अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है, मुखड़ा ही खिल जाता है। ये मुखड़ा खिलता है, ये जो कलयुगी मुखड़ा खिलता है,
ये खिलता है दुख पाने के लिए, और तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं फिर पावन बनाकर साथ में ले जाते हैं। हम आत्मा अब इस छीछी रावण राज्य से छूटते, अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। कलयुग का अंत नहीं, हम रावण के राज्य से, रावण के चंगुल से छूटने वाले हैं, बाप के पास जा रहे हैं बाप के साथ साथ। ये अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। ये है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वही झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम बच्चे सच्ची कथा सुनते हो, वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है, रिवाज चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए। वे कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वह पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा? ऐसा 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण कंसपुरी में आया, पति सृष्टि में कैसे जन्म लेगा? बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए। हर एक को अलग अलग बात से, अलग अलग प्राणी से बाबा का संदेश मिला, जैसे कि उनको तीर लगा। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। ऐसे भी बच्चों के अनुभव होते हैं। ये है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है। बच्चों के पास जाते भी हैं, वह है जड़ यात्रा है। यहाँ तो बाप चेतन है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं, वैसे परमात्मा बाप भी बोलते हैं। ये बोलते शरीर द्वारा हैं। ये पढ़ाई है भविष्य के 21 जन्मों के शरीर निर्वाह के लिए। 21 जन्म शरीर निर्वाह इस पढ़ाई के पद के आधार से होगा। वह सिर्फ इस जन्म के लिए, वो जो करते हैं केवल इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वो कौन सा धंधा करना चाहिए, ये अब निर्णय करो। किस पढ़ाई को पढ़ें और कौन सा धंधा करें? बाप कहते हैं दोनों करो। बाबा क्यों मना करेंगे? सन्यासियों में से घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है। ये तो पढ़ेंगे भी नहीं, सब तो पढ़ेंगे नहीं। कोई अच्छा पढ़ेंगे और कोई कम पढ़ेंगे, और कोई को एकदम चट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, और कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बातें हैं बस, और फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं।
तो समझो तीर लगाई नहीं। देखो, बाबा को तीर लगा, फट से छोड़ दिया ना। समझा बादशाही मिलती है, उनके आगे ये क्या है। हमको तो बाप से राजाई लेनी है। अभी बाबा कहते हैं धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता ये अच्छी रीति समझो। अभी बाबा का ये आदेश होता है। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रच कर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। बाबा कहीं छोड़ के साकार बाबा भी नहीं गया। हाँ, बच्चे छोड़ के गए वो अलग बात है, लेकिन बाबा ने घर में ही बच्चों को ज्ञान सुनाया और आने वालों को भी घर में ही आमंत्रित किया। बच्चों को छोड़कर, घर पर छोड़कर नहीं चला गया। तुमने रचा है, फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, और नहीं समझते हैं तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता तो पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ बनोगे, नहीं तो वर्षा मिल नहीं सकेगा। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया, फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो आप शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका भी कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो क्या होगा? तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको ये पैगाम दो। कौन सा? कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है ना, चलता जाता है और जहाँ नरम चीज देखता है वहाँ डंग मार देता है। पत्थर को डंग मारकर क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो, देखते जाओ। जिसकी मनोधरती थोड़ी ग्रहण करने के योग्य है उसको ज्ञान का आदेश, बाबा का संदेश देते जाओ। ये भी बाप ने समझाया है। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं, है तो बच्चे ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं, देवताओं के भक्त हैं ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे। 5 तत्वों की भी पूजा कर रहे हैं। चुराहे की, पीपल की, बड़ की, सबकी पूजा शुरू हो गई। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा।
ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ। कितनी बाबा को आतिर वेला जैसी होती है, मेरे बच्चों को मेरा पैगाम दे दो। ऐसे हम बच्चों को भी अंदर से इतना आए कि सभी तो मेरे प्यारे बाबा के बच्चे हैं, सबको बाप का संदेश तो दे दें। ज्ञान भी सुना रहा हूँ, ज्ञान का सागर होना पतित पावन। ज्ञान भी सुना रहा हूँ और पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। ब्रह्मा तन में मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहाँ तुम समझा सकते हो। पतित पावन गंगा है या परमात्मा है? ये प्रश्न पूछ कर उन्हें समझाओ। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े? बताओ जरा, क्वेश्चन। क्या करे शिव बाबा जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े? सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते मैं तो साधारण तन लेता हूँ और तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं जो मैं बड़ा आदमी दिखाई दूं। इस रथ को क्या श्रृंगारूं? वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं, या शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है और बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? बैल मंदिर में, भला मंदिर में बैल क्यों रखा है? जानवर को क्यों रख दिया? शंकर की सवारी कहते हैं। अब सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? ये सब भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नून था, ये सब भक्ति मार्ग। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। स्वयं को शिव बाबा में चलने के, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरा, रहम दिल बंद तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान, हाँ जी के पाठ द्वारा, हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए
उसकी दुआएं लेते जाएं। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। कोई बात नहीं, हो गया, ठीक हो जाएगा। उन्हें एहसास भी हो कि मेरा गलत हुआ, लेकिन गिर न जाए वो आत्मा। उसे सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन: हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। ऐसा नहीं छोटी छोटी बात में थक जाएं, घबरा जाएं, फांव हो जाएं, फीलिंग आ जाए, निराश हो जाए, नाराज हो जाए। नहीं, अपनी अवस्था भी बड़ी मजबूत चाहिए। ये बाबा का हम बच्चों को स्लोगन मिला है। ये स्लोगन रटें। हार्ड वर्कर बनते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखें। स्थिति को हमें बड़ा मजबूत बनाना है, अवस्था बड़ी श्रेष्ठ बनानी। ये थे प्यारे प्यारे बाबा के महावाक्य, जो हमको घर बैठे बहुत सुंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने जीवन को ऊंचा कैसे बनाना है और अन्य के जीवन को ऊंचा बनाने के लिए किस प्रकार की मनोभावनाओं को रखना। इसलिए मैं समझती हूँ कि अभी हमारा समय है दाता की याद से, शक्तियों से भरपूर होना, ताकि ये गुण और शक्तियाँ आज के ज़रूरतमंद को हम साकाश के रूप में दे सकें। बाबा सब कुछ दे सकता है, लेकिन बाप इस समय अपने बच्चों को देता है। जिन बच्चों ने बाप को पहचाना है और बच्चों के द्वारा अन्य आत्माओं को जो ज़रूरतमंद है उनको दिलाता है। हमको याद है पहले शनि पात्र गलियों में लेने आते थे। शनिवार है ऐसा कहकर एक कांसे की कटोरी में तेल डाल देते थे, तो उसमें पिताजी या माताजी हम बच्चों को हाथ में पैसा देते थे, इसमें डालो और इसमें मुंह देखो। तो हम उनका दिया हुआ पैसा डाल के उस तेल में मुंह देखते थे, कहते थे कोई भी छाया, कोई भी ग्राचारी उतर जाती। मालूम कुछ नहीं था, लेकिन माता पिता हमारे नाम से स्वयं डालकर स्वयं दान कर दें वो नहीं, वो हमसे डलवा कर हमें ही कहते थे इसके अंदर देखो, ताकि आपकी छाया इसमें जब आएगी तो ये तेल पात्र वाला ले जाएगा। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, वो तो क्या ले जाएगा। अभी हमको पता चला कि हमारे प्यारे बाबा जो भी कुछ श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, कराते बच्चों के द्वारा है, भले सब कुछ करते हुए, शक्तियाँ देते हुए अपने बच्चों को आगे करते हैं। ऐसे हम परम सौभाग्यशाली बच्चे, चलो अपने प्यारे प्यारे बाबा की याद में चंद क्षण बैठ